खबरदार, आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपको जिंदा या सेहतमंद रखने के लिए नहीं, बल्कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने के लिए है। आप बेशक खुद को अपने बुजुर्गों के साथ कंपेयर करके देख लो, बल्कि हाल ही में ये सुर्ख चमकती हुई स्ट्रॉबेरी क्या वाकई आपको फल लगता है? मीठा जहर बना दिया गया है इसे, बल्कि मार्केट में रखी हर दूसरी सब्जी और हर तीसरा फल स्लो पॉइजनिंग है। क्या वो ग़िज़ाइयत दे रहा है या आपकी हड्डियां, जिगर और गुर्दे ख़त्म कर रहे हैं? मार्केट में वो बीमारियां आ गई हैं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना था, लेकिन हमें अभी भी शर्म नहीं आई। जी हाँ, मैं हूं तहसीन जावेद। आज मैं आपको पाकिस्तान में बिकने वाले फल, खास तौर पर स्ट्रॉबेरी और सब्जियों के बारे में बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप खुद को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे। मैंने ये वीडियो किसी खौफ या साजिश को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि गलतियों से बचने के लिए बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़राई ज़मीन अब फल सब्जी नहीं, जहर उगा रही है। मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में कारोबार का जो मॉडल अपनाया गया है वो एक खुदकश मॉडल है। आज का फायदा, कल की बर्बादी। हमने जमीन से लेकर खाने की मेज तक हर चीज को जहर आलूद कर दिया है, और जब नुकसान होता है तो हैरानी का इजहार करते हैं। इस कारोबारी मॉडल की हालिया मिसाल स्ट्रॉबेरी की है, जिसे हम किसान भाइयों ने एक फ्रूट की जगह जहर बना दिया है। स्ट्रॉबेरी कुदरत का एक नायाब तोहफा है जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फायदे रखती है। इसमें विटामिन सी, फाइबर और फोलेट वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं, जिल्द को जवान रखते हैं और दिल की बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। स्ट्रॉबेरी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और एंटीसाइनिड्स दिमागी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, जो याददाश्त को बेहतर बनाने और दिमागी बीमारियों के खतरात को कम करते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाती है, जो शुगर के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। ये फल अपनी खास तरीन कुदरती अंदाज में इंसानी सेहत के लिए हैरत अंगेज फायदे रखता है, मगर हमने इसे भी जहर में बदल दिया है। मैं बताता हूँ कैसे। स्ट्रॉबेरी एक नाजुक फल है जो कुदरती तौर पर 24 से 48 घंटों में नरम पड़ने लगती है, मगर मार्केट में दस्तयाब स्ट्रॉबेरी 5 से 7 दिन तक बिल्कुल ताज़ा दिखाई दे रही है। ये कैसे मुमकिन था? मैंने लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद स्ट्रॉबेरी पर लैब में की गई रिसर्च से पता चला है कि स्ट्रॉबेरी को खराब होने से बचाने के लिए एंटी फंगल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी मिकदार आलमी मियार से 3 गुना ज्यादा पाई गई है। सब्जियां और फल उगाने के लिए जहरीले केमिकल्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो इंसानी जिस्म में पहुंचकर जिगर और गुर्दों को तबाह कर रहे हैं। कुछ किसानों ने स्ट्रॉबेरी को ज्यादा सुर्ख और चमकदार बनाने के लिए एक केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे एरिथ्रोसाइन या रेड नंबर 3 या E127 कहा जाता है, जो कि दिमागी सेहत और हार्मोनी निजाम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। यही केमिकल सस्ती कुल्फियों, टॉफियों और जेलियों में भी इस्तेमाल होता है। बल्कि अगर आप बाजार से कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट खरीदें तो देख लें इसमें E127 जैसा केमिकल तो नहीं, क्योंकि ये आपको बांझ कर सकता है, मतलब आपके बच्चा पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर देगा। बहुत से ममालिक में इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी सरेआम इस्तेमाल हो रहा है। ये जहरीले केमिकल्स जिस्म में दाखिल होकर हेपेटिक टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, जिससे जिगर मुतासिर होता है और गुर्दों पर इजाफी बोझ पड़ता है। और बहुत से कीड़े मार जहर एंड्रोसाइन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो हार्मोन्स को मुतासर करते हैं, जिससे मर्दों में स्पर्म की कमजोरी, खवातीन में हार्मोनी अदम तवाज़ुन और बच्चों में गैर मामूली नशोनुमा जैसे मिसाइल पैदा होते हैं। तहकीक बताती है कि ज्यादा मिकदार में आर्गन फास्फेट का इस्तेमाल दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे यादाश्त की कमजोरी होती है, तवज्जो की कमी और दिमागी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में खतरनाक हद तक कैंसर बढ़ता जा रहा है। WHO के मुताबिक मेलाथियोन और क्लोरोफायरफोर्स जैसे कीड़े मार अदवायात कैंसर के इम्कानात को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि ये जिस्म में DNA में तब्दीलियां पैदा करती है। अब ये अलमिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं, हर चीज जहरीली हो चुकी है। अगर आपको लगता है ये मसला सिर्फ स्ट्रॉबेरी के साथ हुआ है
तो जरा ध्यान दें कि हम रोजाना क्या खा रहे हैं। दूध में यूरिया, वॉशिंग पाउडर और फार्मेलिन शामिल किया जाता है। मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर में ईंटों का बुर्दा, लकड़ी का बुर्दा और केमिकल रंग मिलाए जा रहे हैं। दालें चमकदार बनाने के लिए जहरीली पॉलिश का इस्तेमाल किया जा रहा है। घी और ऑयल में सनती केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो दिल की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल का सबब बनते हैं। चीन में सल्फर डाइऑक्साइड और ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जा रहे हैं जो आंतड़ियों के कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। हमने सिर्फ खुराक ही नहीं बल्कि पूरा निजाम ही अपना जहर आलूदा कर दिया है। हम खुद को, अपनी जमीन को और अपनी मईशत को जहर दे रहे हैं। मतलब हम खुद के दुश्मन बन गए हैं और अपने बच्चों को भी अपने हाथों से यही जहर खिला रहे हैं। कितने बेहिस हो चुके हैं। और फिर जब कोई सेहतमंद खुराक मांगे तो कहते हैं भाई पाकिस्तान में यही चलता है, वरना खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यही सोच हमें ले डूबेगी। आज यूरोपियन यूनियन और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हमारी ज़रूरी मसनूआत लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि हम खुद अपनी जमीन को जहरीला कर चुके हैं। जो फसलें पाकिस्तान में आम आदमी खा रहे हैं वही फसलें अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में टेस्ट कराई जाए तो सीधा कचरे में फेंक दी जाएंगी। अब आते हैं इनसे बचा कैसे जाए। तो जहरीली खादों और कीड़े मार दवायात के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लगाई चाहिए। लेकिन मसला ये है जिन्होंने बंद करना है वो खुद यही दवाइयां बना रहे हैं। अवाम को आगाही दी जाए कि वो जहरीले फल और सब्जियां खरीदना बंद करें। फिलहाल तो खुद को और अपने खानदान को इन जहरीले केमिकल से बचाने के लिए जरूरी है कि हम फलों और सब्जियों को सही तरीके से धोकर और अच्छी तरह साफ करें, जिससे काफी हद तक इस खतरे को कम कर सकते हैं। कोई भी फल या सब्जी बेमौसमी ना खरीदें क्योंकि इसे उगाने के लिए बहुत सी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ना ही बगैर धोए कुछ खाएं, बल्कि सेब, खीरे, आलू और गाजर जैसी सब्जियां और फलों को ब्रश से रगड़कर धोना ज्यादा मौसर साबित हो सकता है क्योंकि इससे सतह पर लगी हुई मुज़र चीजें निकल जाती हैं। मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है हम बीमारी लगने से पहले खुद को बचा लें। अपने चाहने वालों को ये वीडियो लाजमी शेयर करें, खास तौर पर उसे जो बाजार में ही फल खा कर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे गैर मुस्लिम रिसर्चर औरत कुरान पाक में बयान की गई शहद की मक्खियों की रिसर्च देख के परेशान होगी और 1400 साल पहले कुरान पाक में मौजूद अल्लाह का मक्खियों के बारे में बयान जिसने इन्हें परेशान कर दिया था, तो ये वाली वीडियो देखें। लेकिन क्या होगा अगर अचानक इस दुनिया से इंसान गायब हो जाए? तो इस दुनिया का निज़ाम, ये एटॉमिक बम, ये डैम और ये अंडरग्राउंड सिस्टम कैसे इस दुनिया को हिला कर रख सकते हैं? तो ये वाली वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। शुक्रिया।